यदि ऐसे सवालों को बिना पेन लगाए एग्जाम में बनाना है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझेंगे कि ये बनेगा कैसे। लास्ट में इसे बिना पेन लगाए बनाएंगे। कहता है कि एक क्लास में विद्यार्थियों की कुल 75 संख्या है, जिसमें 33.1/3% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। गणित विषय में लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में 66.2/3% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 66 है तो लड़कियों का औसत स्कोर कितना है। बिना पेन लगाए बनाएंगे। अभी तो आपको लगेगा कितना बड़ा सवाल बिना पेन लगाए कैसे होगा, बताएंगे एकदम आराम से। पहले समझिएगा, 33.1/3 का मतलब होता है 33.1/3 का मतलब सिर्फ और सिर्फ 1/3 होता है, और 66.2/3 का मतलब सिर्फ और सिर्फ 2/3 होता है। अब इस बात को समझिएगा। कहता है कि हमारे पास कुल 75 विद्यार्थी हैं, जिसमें 1/3 लड़के हैं। तो आप कह सकते हैं कि लड़का देख लेते हैं, तो हम देखेंगे कि 75 का 1/3 यानी 25 लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी हैं, तो 50 होंगे। क्यों? क्योंकि 25 और 50 कितना हो जाता है, 75 हो जाता है। लड़कियां हैं 50 और लड़के हैं 25। अब यहाँ ध्यान रखिएगा इस लाइन को कि गणित विषय में लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में 2/3 अधिक है। तो ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी ऐसा फ्रैक्शन आएगा तो नीचे वाला आता है कुल या फिर जिसके बारे में कहा जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, कहा जा रहा है कि लड़कों का स्कोर लड़कियों से 2/3 अधिक है। तो नीचे वाला जो वैल्यू होगा ना, वो लड़की के लिए चला जाएगा, ये वाला वैल्यू। क्योंकि इस लैंग्वेज का मतलब होता है कि यहाँ जो नीचे में लिखा हुआ है वो लड़की के लिए है। तो आप कह सकते हैं कि लड़की का जो स्कोर है, लड़कियों का जो स्कोर है SCORE, लड़कियों का जो स्कोर है वो है 3। अब लड़की का स्कोर अगर 3 है तो लड़का का स्कोर 2 ज़्यादा होगा, तो 3 और 2 5। तो लड़का का जो स्कोर होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इस लैंग्वेज का मतलब है कि लड़की का स्कोर कितना है, 3 है, तो लड़का का स्कोर 2 ज़्यादा है। तो 3 और 2 कितना इसका हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे, कहता है कि औसत में संख्या से गुना करने पर कुल आएगा। औसत में संख्या से गुना करने पर कुल अंक आ जाएगा, कुल नंबर आ जाएगा। तो कुल नंबर की ओर चलते हैं। देखिए, लड़के हैं हमारे पास 25 और लड़कों का स्कोर है 5 है। तो आप कह सकते हैं कि एक का स्कोर अगर 5 है तो 25 का स्कोर कितना होगा, तो 125 होगा। अब लड़की पर आ जाइए, तो ये बोलता है कि लड़कियों का स्कोर, एक का स्कोर 3 है, औसत मतलब 1 हो जाता है। एक लड़की का स्कोर अगर 3 है तो 50 लड़की का स्कोर कितना हो जाएगा, तो ये 150 हो गया और ये 125 हो गया। टोटल मिला करके हो गया 275। तो कुल मिलाकर के स्कोर है 275, लेकिन संख्या में यहाँ कह रहा है कि कुल स्कोर कितने होंगे। तो मैंने अभी कहा कि औसत में संख्या से गुना करने पर आता है कुल। तो औसत में संख्या से गुना करने पर आएगा, हमारे पास अभी कुल स्कोर आया 275। इसका क्या नाम है कि कुल विद्यार्थी 75 है और सभी का औसत 66 है। तो मैंने कहा कि औसत में संख्या से गुना करने पर आता है कुल। तो मेरे अनुसार आ रहा है 275 और इनके अनुसार आ रहा है 66 गुने 75। अब हम यहाँ से 25 से काटेंगे, तो 25 एकम 25, फिर 25 एकम 25 और 25 तिया 75, फिर 11 एकम 11, 11 छक 66, 36 18। एक रेशियो का वैल्यू आ जा रहा है 18। तो एक रेशियो का वैल्यू अगर 18 आ रहा है तो हमसे किसका स्कोर पूछा गया है, तो हमसे लड़कियों का औसत स्कोर पूछा गया है। तो लड़की का औसत स्कोर के लिए लड़की का स्कोर यहाँ पर कितना है, तो 3 रेशियो में है। तो एक रेशियो का वैल्यू अगर 18 है, तो एक रेशियो का वैल्यू अगर 18 है तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 18 तिया 54 हो जाएगा। ये है बनाने का बेस्ट तरीका। अब मैं आता हूं, जो मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि इतने बड़े सवाल को मैं आपको बिना पेन लगाए बताऊंगा और आप भी इसे बिना पेन लगाए बना सकते हैं एग्जाम में। एक बार फिर से देखेंगे, 33.1/3 का मतलब सिर्फ 1/3 होता है। 66.2/3 का मतलब सिर्फ 2/3 होता है। तो बोलता है कि पूरे विद्यार्थी 75 है, 75 में 1/3 लड़के हैं, तो 75 का 1/3 यानी 25 लड़के हैं, तो 50 लड़कियां हैं। अब यहाँ पर जो स्कोर होगा, इस लैंग्वेज का मतलब होगा, यहाँ पर बोला गया है कि लड़कों का जो स्कोर है वो लड़की के स्कोर से 2/3 अधिक है। तो लड़की का स्कोर 3 है तो लड़का का स्कोर 2 ज़्यादा है।
लड़की का स्कोर अगर 3 है तो लड़का का स्कोर 2 ज़्यादा है, तो 3 और 2 5 आ गया। अब मैंने कहा कि औसत में संख्या से गुना करने पर कुल स्कोर आएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए एक लड़का का स्कोर कितना है 5 है, लड़कों की संख्या कितना है 25 है, तो एक लड़का 5 लाया है तो 25 लड़का 125 लाएगा। एक लड़की का स्कोर कितना है 3 है, तो लड़कियों की संख्या कितना है 50 है, तो एक लड़की अगर 50 ला रही है तो 3 लड़की 150 लाएगी। 150 और 125 275। मेरे अनुसार कुल 275 नंबर आया, और इसके अनुसार क्या है कि कुल औसत 66 है और कुल संख्या 75 है। औसत में संख्या से गुना करेंगे तो कुल आएगा, कुल आया 66 गुने 75, तो 225 रेशियो का वैल्यू इतना है। काटे इसको तो एक रेशियो का वैल्यू 18 आया, तो एक रेशियो का वैल्यू 18 आया, तो लड़की का स्कोर बोल रहा है और लड़की का स्कोर हमने 3 रेशियो में रखा है। तो एक रेशियो का वैल्यू 18 है तो 3 रेशियो का वैल्यू 18 तिया 54 है। ये मेरा तरीका था बनाने का, जिसे उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब आते हैं एग्ज़ाम में बनाने के लिए। एग्ज़ाम में बनाने के लिए ध्यान रखिएगा कि आपसे बोला गया है कि मुझे लड़कियों का स्कोर चाहिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ संख्या में भी नीचे 3 है और स्कोर में भी नीचे 3 है, तो ध्यान रखेंगे कि आंसर जो होगा वो 3 से कटने वाला ही होगा। आंसर जो होगा वो 3 से कटने वाला ही होगा, आंसर यही होगा, 3 से ही कटेगा। तो 3 से कटने के लिए क्या नियम है कि इनके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो इनके अंक को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 7 को मैं 3 से नहीं काट सकता। 5 और 5 10, 10 को मैं 3 से नहीं काट सकता। 5 और 3 8, 8 को भी 3 से मैं नहीं काट सकता। 4 और 5 9, 9 को मैं 3 से काट सकता हूँ। आंसर आया 54। देखिए बिना पेन लगाए 54 आया, यहाँ भी 54 आया। 3 से कटने वाला होना चाहिए, क्यों? क्योंकि नीचे 3 है तो आंसर 3 के मल्टीपल ही होगा, गुणज ही होगा, तो मैं 3 से काटूंगा सिर्फ इसे। देखिए 3 एकम 3, 3 8 24, ये कट गया, बाकी कोई भी नहीं कटेंगे। आंसर ऑप्शन सी। सीखने के लिए ये है, एग्जाम के लिए हमारे पास ये है।